नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉरपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। इससे फ्लाइट या तो लेट है या कैंसिल की जा रही है। भारत में 5 एयरलाइन इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से बहुत प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान नजर आ रहे हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनी में वायरस अटैक की बात कही जा रही है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। वहीं जयपुर में मानसरोवर स्थित B2 बाईपास पर आज सुबह सीवर लाइन की डैमेज होने से एक बड़ा गड्ढा हो गया। द्वारकादास पार्क के पास डैमेज हुई सीवर लाइन में 10 फीट गहराई और करीबन 8 फीट चौड़ाई में सड़क धंस गई। पिछले 5 साल में यह तीसरा मौका है जब यह लाइन डैमेज हुई है। इससे सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे पहले साल 2022 में मानसून के दौरान इसी एरिया में 20 फीट आगे यह लाइन टूटी थी। तब इसे रिपेयर करने में नगर निगम को 3 दिन का समय लगा था। 900 mm की यह लाइन मानसरोवर के पूरे एरिया में सीवर के पानी को दहलवास स्थित सीवरेज ट्रीट प्लांट पर तक लेकर जाती है। नगर निगम के अधिशासी अभियंता महेश शर्मा ने बताया कि शिविर को यहां डाले 40 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। पुरानी लाइन होने और आबादी का दबाव बढ़ने के चलते अब यह लाइन जर्जर हो चुकी है। तो वहीं बेंगलुरु में उत्तर भारतीय होने पर भेदभाव का सामना कर रही एक महिला ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी बात कही और बहस छेड़ दी। एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में उन्होंने एक महिला का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 साल बेंगलुरु में रहते हुए आई मुश्किलों के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा, फ्लैट से ऑफिस और ऑफिस से वापस जाने के लिए ऑटो में ट्रेवल करना भी हैरासमेंट था। ऑटो वाले ये तक पूछने की हिम्मत कर लेते थे कि मैं उत्तर भारत से हूँ तो यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या मैं कन्नड़ सीख रही हूँ या नहीं, मुझे यहाँ के मौसम के अलावा क्या पसंद है। मुझसे अधिक किराया लिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि महिला ने यह भी दावा किया है कि उसे बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के कस्टमर केयर से बात करने में भी मुश्किल हुई। उन्होंने कहा, एक बार जब मैंने बिजली कटौती के बारे में शिकायत करने के लिए BECOM को फ़ोन किया तो उस व्यक्ति नो हिंदी नो इंग्लिश ओनली कन्नड़ कहकर कॉल काट दी। वे केवल कन्नड़ भाषियों की समस्याओं को सुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अब मीट की दुकानों पर लिखना होगा, झटका मीट है या हलाल मीट। नगर निगम जयपुर ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। शहर में मीट की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना होगा और कमर्शियल ज़मीन पर ही मीट की दुकानें खोली जा सकेगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि जनमानस की भावनाओं को देखते हुए एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला लिया है। दौरों पर जाने के दौरान इस संबंध में लोगों ने डिमांड रखी थी। मेयर ने कहा कि ये पूरे राजस्थान में लागू हो तो अच्छा है। मेयर सौम्या गुर्जर ने कहा है कि हमने जयपुर में शुरुआत की है, इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। तो वहीं IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। UPSC में परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है। आपको बता दें, UPSC ने प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के खिलाफ सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में FIR दर्ज कराई है। UPSC ने पूजा खेड़कर को उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूजा से भविष्य की परीक्षाओं या चयनों से वंचित करने के लिए भी जवाब मांगा गया है। UPSC के मुताबिक धांधली के आरोपों के बाद पूजा के खिलाफ कई कार्रवाइयां शुरू की गई। इसमें पुलिस के पास FIR दर्ज कर आपराधिक मुकदमा चलाना शामिल है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के अनुसार उनकी उम्मीदवारी रद्द करने, भविष्य की परीक्षाओं या चयनों से दूर करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। UPSC ने बताया कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अंतिम रूप से अनुशंसित उम्मीदवार पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर के दुर्व्यवहार की विस्तृत और गहन जांच की जा रही है। इस जांच में यह पता चला है कि उन्होंने अपना नाम, पिता और माता का नाम, असली तस्वीर, हस्ताक्षर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पता बदला है।
उन्होंने अपनी पहचान बदलकर परीक्षा नियमों के तहत स्वीकार्य सीमा से परे धोखाधड़ी के प्रयास